नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी हार्वर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 1 से 30 तक सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रखती है। इन प्रश्नों को एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के पिछले वर्ष के प्रश्न तथा बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पर चुना गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक नियम होगा और नियम बहुत ही आसान होगा। मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, आप 5 सेकेंड के अंदर में सोचिए और फिर मैं सही उत्तर बताऊंगा और साथ में छोटा सा भी एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सामने ऑप्शन 4 है। पहला है उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक और विलायक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया से पहले पदार्थ जो बोलेगा वो अभिकारक बोलेगा और जो अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर रीड करिए, पढ़िए आपके सामने क्या दिया है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। तो दोस्तों मैंने जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया था, संकेत होते कि रासायनिक अभिक्रिया कब होगा और कब कब होगा और किसके कारण होगा, तो मैंने बताया था। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, आपको जो नहीं है उस पर टिक करिए, कॉमेंट जरूर करिए। पहला है गैस का निकलना, दूसरा है रंग परिवर्तन, तीसरा ताप परिवर्तन, चौथा आकार परिवर्तन। दोस्तों मैंने गैस निकलना, रंग परिवर्तन और ताप परिवर्तन मैंने बताया है। क्या मैंने चौथा डी आकार का परिवर्तन बताया है? नहीं। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होगा और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ है अभिक्रिया किया था, क्या बना? MgO बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो दोस्तों यहाँ पर जब दो अभिकारक एक साथ जुड़ते हैं तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? मैंने बताया था कौन सा अभिक्रिया। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। जब दो तत्व या दो पदार्थ एक दूसरे से अलग एक जुड़ते हैं तो वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। अगले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है, प्रश्न संख्या 4। इसे नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो जो छात्र यहाँ गलती करते हैं उनके 2 या 3 नंबर ऐसे ही कट जाते हैं। क्या आपका इसका उत्तर बता सकते हैं? तो कमेंट जरूर लिखिए। आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है, ऑप्शन भी साथ में है। तो द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला है डाल्टन, दूसरा है लेवेजियर, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा है थॉमसन। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है? कमेंट जरूर करिए। मेरा ऑप्शन बी है, मैं बी की ओर जाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। चलते हैं अगले ऐसे ही प्रश्न संख्या 5 की ओर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? Fe जो होगा कॉपर सल्फेट के साथ जो अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर उत्पाद जो बना कॉपर फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर जो हो गया Fe है वो क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया, सल्फेट के साथ है जुट गया। तो जब एक दूसरे से विस्थापित कर देता है तो डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है? विस्थापित करना मतलब विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या आंसर सही था? सही है। तो आपका अगर 5 में से 5 अगर सही है तो आपकी तैयारी लगभग सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया विघटित यानी टूट गया, यानी कि 2 भागों में टूट गया। जब 2 भागों में टूटता है कोई भी पदार्थ तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अलग कर देना। यानी एक इंसान को जब था तो उसको अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। जब एक दूसरे प्रेमित हैं, उन दोनों एक साथ थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया
कहलाएगा, यानी कि एक दूसरे से अलग कर दिया। अलग करना ही वियोजन अभिक्रिया होता है और मिलाना संयोजन अभिक्रिया। आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिएक्शन दिया है, बोल रहा है कि कौन सा उत्पाद बनेगा। H2 प्लस O2 को मिलने से एक नया उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन सामने है आपके सामने। ऑप्शन ए है H2, O2, H2O या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आप कमेंट करिए। मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इन दोनों से मिलने के बाद H2O का उत्पाद का निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, पढ़ सकते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, जब मैंने रासायनिक अभिक्रिया बताया था उसके गुण बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी प्रकार के यहाँ टाइप दिया गया है। उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। जो आपका ऑप्शन है वो आप सोचिए और करेक्ट करिए और कमेंट जरूर करिए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, मेरा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि उष्माक्षेपी हो रहा है, श्वसन हम लोग छोड़ रहे हैं। तो छोड़ना ही क्या कहलाता है, छेपी, यानी कि छोड़ देंगे तो बाहर निकालना ही क्या कहता है, छेपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या आप 9 यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये अधिकतर छात्रों गलती कर देते हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करिए। तो ऑक्सीजन का हटना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑक्सीजन का जुटना, तीसरा है ताप घटना, चौथा रंग बदलना। आपका कौन सा ऑप्शन है। मेरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये भी अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं, इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चयन का अर्थ क्या होता है। अब चयन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ताप बढ़ना या प्रकाश निकलना। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन जुटना, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जिसका विपरीत हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, यह दोस्तों मैंने थ्योरी में इसका एग्जाम्पल भी मैंने कराया था। तो आप यहाँ आई होप अगर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर इसको बता सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर आपका जो होगा आप कमेंट करिए या तो अपने दिमाग में सोचिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर जो क्लोराइड है वो Ag प्लस Cl2 में टूट गया, यानी कि विघटित कर दिया। ये क्या कर दिया, विघटित हो गया, यानी घटित हो गया। तो एक दूसरे से अलग कर दिया, तो अलग तो कर दिया, तो मगर वियोजन अभिक्रिया। पर यहाँ पर बोला किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, वियोजन भी होगा और बट यहाँ पर जो होगा वो प्रकाशीय वियोजन है, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये भी प्रश्न अधिकांश विद्यार्थी गलत करते हैं। होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, पर यहाँ से मार के आ जाएंगे वियोजन अभिक्रिया। अगर वियोजन अभिक्रिया होता तो भी हम यहाँ पर आपका करेक्ट होता, मगर प्रकाशीय है तो यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया ही कहलाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न 12 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कराएं तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो दो पदार्थ था, एक दूसरे से क्या हो गया, मिल गया। तो मिल गया तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि तो संयोजन अभिक्रिया होगा, पर यहाँ पूछ रहे हैं कॉपर क्या होगा। तो आप यहाँ पर कॉपर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्यों कि ऑक्सीजन क्या हो गया, इसमें जुट गया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप यहाँ से देख सकते हैं सफेदी में प्रयुक्त यौगिक कौन सा होगा। आप सफेदी के रूप में कौन सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका प्रश्न होगा आप यहाँ पर आप जो आपका आंसर होगा आप कमेंट में करिए या सोचिए। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर होने वाला है कमेंट दीजिए। थोड़ा 5 सेकंड हमने टाइम दे रहा हूँ, आप यहाँ पर आंसर सोचिए। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है Ca कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका कौन सा सफेदी के रूप में काम किया जाता है, जिससे हम पुताई के रूप में भी काम करते हैं। घर जो होते हैं पुताई के रूप में इसका यूज करते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप
कमेंट जरूर करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चांदी क्लोराइड का रंग कैसा होता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं चांदी जो क्लोराइड होता है AgCl3 का, तो वो कौन सा कलर होता है। आप यहाँ पर ऑप्शन बता सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन 4 दिया है। पहला है काला, पीला, सफेदी, चौथा है आपके पास नीला। जो ऑप्शन है आप टिक करिए और कमेंट जरूर करिए। मेरा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सफेद होगा। दोस्तों अगर चांदी जो होता है ये जंग लगने के बाद ये काला रंग का दिखाई देने शुरू होता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। 15 है Zn+H2SO4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी गैस निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन बना दिया गया। यहाँ पर कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा अभिक्रिया यहाँ पर काम कर रहा है। आप इसको कमेंट करिए कि कौन सा अभिक्रिया यहाँ पर लग रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है। आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं। जो भी आपका ऑप्शन लग रहा है सही, आप उससे सोचिए और कमेंट जरूर करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि श्वसन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो कौन सी हम गैस अंदर की ओर लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। आपके सामने जो आंसर है उसको टिक करिए और ये जिसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन होगा। जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। आगे प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यह प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार भी पूछा गया है। इसे नोट कर लीजिए, परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं रहती है। यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी लोग गलत करते हैं, 2 से 3 नंबर उसके कट जाते हैं। क्या आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर लिखिए। तो आपके सामने है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप यहाँ पर भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है आपका वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक रिएक्शन दिया गया है। आप उस रिएक्शन का नाम बताना है, कौन सा ये रिएक्शन होगा। आप इसका आपको जो होगा ये होमवर्क होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन होमवर्क होगा। कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसका भी आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा उसमें 6P होगा। अब यहाँ प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि लोहे का जंग लगना किसका कारण है। तो यहाँ पर आप चयन है, ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, वियोजन है। आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर हम जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 20। दोस्तों ये देख रहे हैं ये प्रश्न जंग का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ये बिहार बोर्ड में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आपसे यहाँ से पूछता है कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इसका आंसर पता है ये रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, तो आप कमेंट जरूर करिए। यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा रासायनिक सूत्र में गलत कर देते हैं। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र जो आंसर होगा, आप जंग लगना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fu2O3H2O, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो H2O होगा वो X का मतलब जल की मात्रा अधिक जितना भी हो, जिससे जितना जंग लगेगा उतना ही पर X का मान यहाँ पर बनेगा। जैसे कि 6 अणु के साथ बना H2O, 8 H2O के साथ बना अणु, तो यानी कि इसका जो सूत्र होगा रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3X H2O। इसका रासायनिक सूत्र हो गया किसका, जंग लगना का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, हर बार बिहार बोर्ड में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपके सामने प्रश्न संख्या 21 देखने को मिल रहा है।
दोस्तों ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर विद्यार्थी अधिकांश लोग गलत कर देते हैं। तो यह प्रश्न आपको तेल एवं ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से क्या होता है, जब तेल एवं वसा के साथ ऑक्सीकरण करता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों संक्षारण तो लोहा में लगता है, उदासीनीकरण तो होगा ना, वियोजन कभी होगा नहीं। एक ऑप्शन बन गया दोस्तों आपका विकृत संहिता। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये किसी नंबर क्वेश्चन आपका समझ में आया हो कि आंसर इसका क्या होगा। अगर इसको दोस्तों आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विकृत ग्रंथिता। तो 21 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अब दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं। भोजन को विकृत से बचाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा। अगर दोस्तों ये आपको आंसर पता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिए गए हैं। प्रति ऑक्सीकारक, आम्ल, क्षार, लवण। तो दोस्तों अभी तक हमने चैप्टर 1 में आम्ल नहीं पढ़े हैं, न क्षार पढ़े हैं और न ही लवण पढ़े हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका क्या होगा, ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि अलग होगा। बचा क्या एक आपके सामने ए, तो प्रति ऑक्सीकारक इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टिक आउट भी कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दिया गया है और बताना है किस प्रकार की रिएक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन। अगर रिएक्शन दोस्तों इसका अभिक्रिया पता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट जरूर दोस्ते हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर इस विस्थापन अभिक्रिया से द्विविस्थापन अभिक्रिया से बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम जो है, यानी कि दो वहां पर क्या कर रहा है, सोडियम जो होगा NCl के साथ जुड़ रहा है और बेरिलियम जो होगा वो SO सल्फेट के साथ जुड़ रहा है। तो देख रहे हैं कि दो को विस्थापन हुआ, एक सोडियम और एक क्लोरीन और एक सल्फेट और बेरिलियम, यानी कि दो यहाँ पर विस्थापन हो गया। तो दो विस्थापन होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर एक विस्थापित होगा तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर या इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर एक विस्थापित करेगा तो एक विस्थापन अभिक्रिया, अगर दो रिएक्शन में दो विस्थापित कर रहा है तो कौन सा आविष्कार कहलाएगा, वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप राइट ऑप्शन 23 का आपके सामने सी होगा। आई होप ये भी आपको पता हो। दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। गैस निकलने का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों गैस किस में निकलेगा, आप जान रहे हैं कि जब Zn प्लस HCl को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ZnCl के साथ जुड़ जाएगा और गैस कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का होगा, बाहर निकलेगा। इन सभी में गैस बाहर नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसमें भी जुड़ जाएगा। तो गैस आपको किस में निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका निकलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 24 का जो राइट आंसर होगा वो Zn प्लस HCl होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 25 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 से रिएक्शन बनेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड क्या होगा। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जुट गया है। तो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कब होता है, जब ऑक्सीकरण हट जाता। तो यहाँ अपचयन हो गया, ऑक्सीजन साथ ही का कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन से दूर चल जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन दूर चल जाएगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल सा है। तो प्रश्न संख्या 26 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों 26 प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि हर साल एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं बताइए। पहला है अवशोषित करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं, उष्मा निकलती है, प्रकाश अवशोषित होता है, इनमें से कोई नहीं हो। दोस्तों अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो ऐसे चल गया, सी और डी। क्यों हो गया कि जब उस प्रकाश तो इसमें करेंगे नहीं, उष्मा करेंगे, यानी हीट गर्म लेंगे। तो गर्म तो उष्मा शोषी, मतलब शोषी या छेपी का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, बाहर, यानी निकलना। तो निकल कौन रहा है, उष्मा निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ेंगे हम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अगर H2O से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये कौन सा अभिक्रिया बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे कौन सा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया बना, बता सकते हैं, जुट रहा है, यानी कि दो रिएक्शन एक में मिलकर बन रहा है, यानी कि एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ बी है, इन दोनों आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से मिल गया, तो मिल गया तो जुट गया ना, तो जुटना ही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट इसका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या, संक्षारण का उदाहरण क्या है। संक्षारण का मतलब जंग लगना, तो जंग लगता है किसमें, लोहा में लगता है, किसमें, चांदी में लगता है, ये सब में क्या लगता है, संक्षारण होता है। तो बताओ कि श्वसन में लगेगा नहीं, पाचन में कभी लग सकता है, प्रकाश संश्लेषण कभी होगा ही नहीं। ये आपका 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया घर पे, यानी कि गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर, आपका एक ही बच गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 28 का जंग लगना। दोस्तों इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों सेकेंड नंबर इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप प्रश्न देख सकते हैं, AgBr का अपघटन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, दो ऑप्शन तो ऐसे इलिगेट हो सकता है, अगर आम्र क्षार मैंने पढ़ा नहीं, इन दोनों तो ऐसे चला गया घर पे। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, अब बचा प्रकाश जल, जल से कभी अभिक्रिया करेगा नहीं, AgBr करेगा नहीं, बचा आपको कौन है, प्रकाश। Ag जो होगा ना Br प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, Ag प्लस ब्रेविन 2 के टूटता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर वीडियो आती ही रहेगी। ये दोस्तों अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इससे और इम्पोर्टेंट, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से चलता है। दोस्तों आपको पता है कि बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी लेवल से ही आपका प्रश्न दिए जाते हैं, तो दोस्तों मैं एनसीईआरटी ही फॉलो करता हूँ सिर्फ। तो ये लास्ट प्रश्न आप यहाँ पर कमेंट होमवर्क के हिसाब से आप दे सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने इसका आंसर बताया था, इसका लास्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो तब तक जय हिंद जय भारत।